दोस्तों, डी आर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसीज हैं लगभग 400 प्लस। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को मिला करके 400 प्लस वैकेंसीज हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर, जो सब्सिडरी है कोयल इंडिया लिमिटेड की। और आप कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए पैसे कमाने की, क्योंकि 3 साल के बाद पैसा ही पैसा होगा इस फील्ड में। ठीक है, तो डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, फॉर्म कैसे क्या भर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात कि जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 31 अगस्त से पहले पहले उनके पास HMV लाइसेंस है, तो आप आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल से बात करेंगे शुरू से लेकर के आखिर तक। और सिलेबस भी इसका कोई ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत अच्छा सिलेबस है जिसको आप आराम से पढ़ करके एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो आप वेबसाइट पे डायरेक्टली विजिट करके भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो ये तो वेबसाइट है हालांकि, और ये वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे कहाँ से आपको ये वेबसाइट के लिंक है वो मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अब जो नोटिफिकेशन है वो आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो देखिए आप डायरेक्टली NCL भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। हालांकि इसमें ये वेबसाइट है www.nclcil.in। इसमें जा करके और होम पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखेगा आपको। होम पे ही रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिख जाएगा रोजगार अधिसूचना, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। इसमें एक तो इंग्लिश में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एक हिंदी में। एक यहाँ पे इसके नीचे अप्लाई ऑनलाइन का भी सेक्शन दिख जाएगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले से आप लॉगिन कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करना, और अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करना, और अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जितने भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगी और आपकी ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये एक तो प्रोसेस आपका फॉर्म भरने का, कहाँ से आपको फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, किस फील्ड के अंदर हैं और कैसे क्या रहने वाला है आगे का आपका सिलेक्शन प्रोसेस, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, हालांकि ये पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो HMV धारक हैं, यानी हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं, वो आराम से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो बात की बात है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, और टोटल वैकेंसीज अलग अलग पोजीशन या डिजिग्नेशन के नेम से किस तरीके से बांटी गई हैं, उनके हिसाब से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिकुलेट, यानी 10वीं पास आप होने चाहिए, हाई स्कूल आपने पास कर रखा हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, मिनिमम 10th पास तो आप होने चाहिए। साथ में अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो उसके लिए एक यहाँ पे परसेंटेज लेवल दिया गया है कि 10th में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, तो 55% आपने अचीव कर रखे हो, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहोगे। OBC में अगर कोई नॉन क्रीमी लेयर है तो 50% अंक प्राप्त कर रखे हो उसने 10th के अंदर। देखो दिया गया है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क इन मैट्रिकुलेट टू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई। स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब के अंदर 45% मार्क्स जो हैं वो जरूरी हैं 10th के अंदर, तभी आप एलिजिबल रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपके कम मार्क्स हों अपनी कैटेगरीज के हिसाब से, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर आप वीडियो को देख लेते, बाद में फॉर्म भरने के टाइम पे दिक्कत आती है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए, साथ में HMV लाइसेंस होना चाहिए। HMV को ही ट्रांसपोर्ट लाइसेंस भी बोल देते हैं, जो किसी RTA या फिर RTO के द्वारा जारी है। किसी भी भारत का कोई भी राज्य हो जहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू है, HMV या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका एलिजिबल कब माना जाएगा, तब आपने 31 अगस्त 2023 से पहले पहले वो बनवा रखा हो। एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं मांग रखा, सिर्फ ये दे रखा है कि क्रूशियल डेट जो इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, वहीं इसकी क्रूशियल डेट है
31 अगस्त 2023, उससे पहले आपके हाथ में HMV लाइसेंस होना चाहिए। HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है, जिसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस भी बोल देते हैं, ठीक है, जो भारत के किसी भी राज्य के RTA या फिर RTO के द्वारा जारी किया गया हो। इतनी बात आ गई समझ में आपको। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 1 से लेकर से 7 अलग अलग पोजीशन या डेजिग्नेशन के नाम दिए गए हैं, जैसे सोवल ऑपरेटर ट्रेनी, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर। ये अलग अलग वाहन जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, उनके अलग अलग जो डेजिग्नेशन है उसके नाम दिए गए हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ओपन वैकेंसीज हैं 338, जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर रखी है, उनको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे कुछ बैकलॉग हैं, यानी पिछली वैकेंसीज खाली रह गई थी और अभी जो नई वैकेंसीज आई हैं उनको मिला करके टोटल वैकेंसीज इंक्लूडिंग बैकलॉग, यानी जो पिछली वैकेंसीज उनको मिला करके टोटल वैकेंसीज इन बॉक्स के अंदर दी गई हैं। अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC, ST और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज। यहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशन यानी पोस्ट के हिसाब से और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से सभी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में दिया गया है। यहाँ पे लास्ट बॉक्स है, ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया गया है, यानी इनकी वैकेंसीज अलग से बताई गई हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज अगर मैं बात करूं सोवल ऑपरेटर की तो 35 हैं, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप देख लेना, 15, 3, 5, 5, 7 और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की। ऐसे फिर डंपर ऑपरेटर 221 वैकेंसी है, ट्रेनी है, ट्रेनी मतलब 3 साल का इनका एज ए ट्रेनी पीरियड रहता है, उसमें कितनी क्या सैलरी मिलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नीचे सब कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद सरफेस माइनर ऑपरेटर की 25 वैकेंसी है, डोजर ऑपरेटर की 37 है टोटल, ग्रेडर ऑपरेटर की 6 हैं, पे लोडर ऑपरेटर की 2 हैं और क्रेन ऑपरेटर की 12 वैकेंसी, टोटल हो गई आपकी 338। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की 65 वैकेंसीज हैं, तो लगभग 400 प्लस ये वैकेंसीज बन जाती हैं अगर मैं अलग अलग कैटेगरीज और आपकी एक्स सर्विसमैन की इंक्लूड करूँ तो, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग डेट रहेगी, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 31 अगस्त और यही बताया है आपका क्रूशियल डेट। इससे पहले आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज का क्राइटेरिया भी आप आगे देख सकते हैं, क्या क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा। ये मैंने आपको बताया था कि 10th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। ओवरऑल की बात हो रही है, कितनी % मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे दे रखे हैं। जर्नल और EWS के लिए 55%, OBC NCL के लिए 50% और SC ST जो है उनके लिए 45%, ठीक है। इतने अंक तो आप प्राप्त कर चुके हैं, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, कई कैंडिडेट डिस्टेंस लर्निंग से मतलब पास किए होते हैं 10th को, तो डिस्टेंस लर्निंग में आपने चाहे कितने भी % ले रखा हो या फिर कोई पार्ट टाइम में कर लेता है, इक्विवेलेंट वगैरह कर लेता है, उनकी कंसिडर नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप रेगुलर बेस पे अगर 10th पास कर रखे हैं और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इतने इतने अंक प्राप्त कर रखे हैं, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं टोटल यानी 7 के साथ जो अलग अलग आपकी एंट्री लेवल है, मतलब एंट्री लेवल यानी सोवल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, ये एंट्री लेवल है, यानी आपका डेजिग्नेशन है। उन सभी डेजिग्नेशन के अंदर जो पे लेवल है आपका, वो ग्रेड कैटेगरी 1 के अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा अभी यानी 3 साल तक जो आपका बेसिक पीरियड रहेगा, ठीक है, बेसिक आप ट्रेनिंग पीरियड मान सकते हैं, 3 साल तक आपको जो बेसिक आपका पीरियड रहेगा उसमें पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। प्रतिदिन आपको 1502.66 पर डे मिलेगा आपको, यानी रुपीज़ 1500 आप मान के चलिए आपको पर डे मिलेगा। यानी महीने के हिसाब से देखें तो 45,000 हो गया ना, 15 45 45,000 रुपये हर महीने आपको मिलेगा। ये ट्रेनिंग पीरियड के अंदर है जो 3 साल तक, ठीक है। इसके अलावा फिर 3 साल के बाद जो आपका बेसिक जो पीरियड है या आप कह सकते हो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो चुका होगा, उसके बाद आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के बहुत अच्छी खासी सैलरी आपकी बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, इन एडिशन टू बेसिक पे मेंशन अबाउ अदर अलाउंसेस सच एज DA, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंसेस, HRA, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एटसेट्रा एज पर प्रोविजंस ऑफ NCWA, ठीक है, 11 आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेबल। यहाँ पे एडमिसिबल, यहाँ पे जब आपका बेसिक पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है 3 साल का, उसके बाद आपके जितने भी अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 3 साल की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ये आपको परमानेंट है किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ये जो ट्रेनिंग है ये वर्ड हटा दिया जाएगा 3 साल के बाद,
ठीक, चलिए जी। उसके बाद रिजर्वेशन आपकी एज और क्या बोलते हैं उसको लेकर के कि कितनी कितनी क्या छूट मिलेगी। तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में। SC ST के लिए 5 साल तक की छूट है और नॉन क्रीमी लेयर जो OBC है उनके लिए 3 साल की छूट है। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 साल। यानी आप मान के चलिए कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी या EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो 30 साल तक के हैं, 18 से 30 साल के बीच के कैंडिडेट्स हैं, वहीं अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वहीं 30 प्लस में 5 हो गया, 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और OBC कैटेगरी जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं वो 30 प्लस में 3 यानी 33 साल के जो कैंडिडेट्स हैं अपर एज में, तो वो अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। और एक्स सर्विसमैन के लिए बाकी की जो भी रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से इनको रिलैक्सेशन में मिल जाना है। चलिए, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तो कितनी फ़ी लगेगी भाई, फ़ी की इसकी खतरनाक है। हालांकि SC ST एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड हैं वो। अनरिजर्व्ड यानी जर्नल कैटेगरी के, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के लिए कितनी फ़ी है, तो यहाँ पे 1000 रुपये आपकी फ़ी है, प्लस में GST लगेगा 180 रुपये, तो 1180 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी फॉर्म भरने की। ठीक है, SC ST एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 नंबर का। सिलेबस मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ क्या सिलेबस रहेगा क्या नहीं। सिटीज़ मतलब ऑल ओवर इंडिया जो सिटीज़ हैं उनके अंदर आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं। हालांकि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर 6 अलग अलग शहरों के नाम आपको दिख जाएंगे जहां पे आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे जो आपको प्रेफरेंस के हिसाब से भरने हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया 6 ऐसे शहरों के नाम आपको फिल करने पड़ेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से जहां पे आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हो, या फिर आपके लिए आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हो। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेबस में आपको दिखाऊंगा। कैटेगरी वाइज आपको मिनिमम कितने नंबर लेने जरूरी हैं, तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 50% अंक लेने जरूरी हैं 100 में से, और SC ST EWS एक्स सर्विसमैन और OBC नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए 40% अंक लेने जरूरी हैं। 100 में से 40 नंबर मिनिमम लेने जरूरी हैं, मैक्सिमम फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी। चलिए, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस की। तो सिलेबस मैं डायरेक्टली सिलेबस पे ले चलता हूँ, ठीक है, कि आपका सिलेबस किस तरीके से क्या करवाया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आपका सिलेबस दे रखा है, उस पर चलते हैं। बाकी तो ये फॉर्म भरने की डेट वगैरह दे रखी है। फॉर्म आज से शुरू हो गए हैं, 9/8/2023 से भरे जाएंगे 31/8/2023 रात को 12 बजे तक। यहाँ पे टेंटेटिव जो एग्ज़ाम की डेट है वो जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, इसी वेबसाइट पे इन्होंने बताया है। जैसे जारी हो जाएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। सिलेबस देख लीजिए, बहुत अच्छा है आपका सिलेबस। पोस्ट नेम HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले देखो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। देखिए, जो व्हीकल्स जिनके अंदर डीजल इंजन है, जो व्हीकल्स जिनके अंदर पेट्रोल इंजन, यानी जो व्हीकल्स जो पेट्रोल से चल रहे हैं, डीजल से चल रहे हैं, उनके फंक्शन के बारे में, कैसे काम करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच एटसेट्रा, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। विच ड्राइवर शुड पोजेस फॉर एफिशिएंट ड्राइविंग या ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड व्हीकल। ठीक है, व्हीकल को चलाने की या ऑपरेट करने की जो एफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, यानी ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक, इसके अलावा हालांकि आपको 3 साल का जो बेसिक पीरियड रहेगा उसमें सब कुछ चलवा करके मतलब सिखा दिया जाएगा आपको। बेसिक आपको पेट्रोल और जो डीजल इंजन के व्हीकल्स है ना, उनको चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक फंक्शन पता होना चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम। एग्जाम की बात हो रही है, बाकी तो आपका स्किल टेस्ट होगा उस टाइम पे पता ही चली जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस या नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर रहेगा, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम्स। ठीक है, जो भारत की जो इनिशिएटिव चलाता है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव चलाता है, नए नए कोई स्कीम लॉन्च करता है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर आएगा, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ये रहेगा जनरल अवेयरनेस या नॉलेज के अंदर। इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल, एमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल, परमिसिबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स और जर्नल साइंस। देखिए, इसके लिए जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है,
इसमें बहुत सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें ड्राइवर ऑल इन वन पैक दिया गया है। आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन ये सारा कवर हो जाएगा। उसमें लगभग 2000 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। 50-50 क्वेश्चंस के जो आपको टेस्ट मिल जाएंगे, उसमें आपका ये सारा का सारा जो पोर्शन है कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपका ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल, एमिशन स्टैंडर्ड, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन, सेफ्टी रूल्स, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, जो परमिसिबल स्पीड है, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड है, हालांकि यूट्यूब पे मेरी वीडियो डाली हुई है, मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स, जर्नल साइंस, ये सारा का सारा कवर हो जाएगा आपका। आप ड्राइवर ऑल इन वन पैक ज्वाइन करो, उसमें सब कुछ बहुत डिटेल वाइज दिया गया है और जो आपका रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। 10th लेवल का जितना भी आपका अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्राइंगल, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एटसेट्रा, यानी 10th लेवल का जितना भी अर्थमेटिक है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका टॉपिक है, ये आपका सिलेबस है। इवन इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके 100, ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज आपको नंबर मैंने आपको बता ही दिए थे कि 50% जो अंक हैं वो जनरल कैटेगरी वालों को लेने जरूरी हैं, इसमें बता रखा था। और जो SC ST और SC ST और OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40% मार्क्स हैं वो लेने जरूरी हैं इस एग्जाम के अंदर। देखो यहाँ पे दे भी रखा है और इसी के अंदर ही एक्स-सर्विसमैन इंक्लूड रहेंगे। एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए भी 40% अंक लेने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद देखिए, जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर में रहेगा, उसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका डिसाइड किया जाएगा इन्हीं 100 नंबर पे। तो ये 100 नंबर लेने आपको, मतलब 100 नंबर में से जो भी आप नंबर लेना चाहें वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है वो इसी पे ही डिसाइड की जाएगी। तो यानी स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी जो रिटन एग्जामिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आप सभी के लिए। और बाकी कोई भी इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये दोनों मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको सेम यूट्यूब चैनल के नाम से मिल जाएगा, DR एजुकेशन ऑफिशियल, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। हिंदी में भी दे रखा है ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, आप देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अप्लाई ऑनलाइन के नाम से आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। ये लिंक आपको उस पर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन करना और आगे जो भी आपसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए या जो भी आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन अपलोड करवाएं, जैसे कि आप एक कोई भी साधारण सा फॉर्म भरते हैं उस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना, जितना पॉसिबल होगा मैं आपके जितने भी आंसर हो करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।